आज हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में रीड करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उससे पहले हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गो थ्रू 6 डिस्टिंक्ट प्लेसेस। अब ये 6 डिस्टिंक्टिव प्लेसेस में है पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें 3 लोगों की सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की बातें हुई है। अर्ली प्रोग्रेसिव क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियरल साइंस अप्रोच मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशनल रिसर्च मॉडर्न मैनेजमेंट, जिसमें फेरेड्रिक्स विंसलो टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इनके बारे में ये डिस्कशन करने वाले हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट मीन्स कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यूज मॉडर्न टेक्निक टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज ह्यूमन प्रॉब्लम्स, underlies the contingency approach. There are no one best way of doing things under all conditions. Results different before situations different. अब मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब आजकल का मॉडर्न का कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, और उस मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से हम लोगों को मॉडर्न टेक्निक यूज़ में लेनी है। जैसे अभी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एक मॉडर्न मैनेजमेंट है। किस तरह से हम लोग मॉडर्न क्लासेस ले रहे हैं, ये हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है। रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे तो क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या है मॉडर्न मैनेजमेंट का पूरा। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर गाइडिंग रूलर्स और लॉ फॉर मैनेजिकल एक्शंस। ये किसने कहा? H.G. हिग्स ने कहा। क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडिंग रूल्स, एक गाइडिंग रूल्स और लॉ है एक मैनेजिकल एक्शंस के लिए। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी, ये डोनाल्ड ने कहा। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब इसके नेचर क्या क्या है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, एक जनरल गाइडलाइंस है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन है, फ्लैक्सीबल है, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मैनली बिहेवियर है और इक्वल इम्पोर्टेंस है। राइट, ये क्या था अभी? ये हमने पढ़ा अभी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजिकल एक्शंस एंड डिसीजन। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक स्टडी एंड इंक्वायरी एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में डिफरेंसेस क्या है? हम लोगों ने उस नेचर को अभी थोड़ा सा होल्ड कर दिया, पहले इसको अच्छी तरह से समझते हैं। फ्लैक्सीबल इन नेचर, रिगिड इन नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में जनरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन ह्यूमन बींग्स, इट विल नॉट सेम रिजल्ट्स, पर साइंटिफिक में फिजिकल मैटर्स में चेंज हो जाता है। अब नेचर जो अभी हमने पढ़ा उसमें क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब यूनिवर्स, उसमें ये दोनों के दोनों, टेलर और फेयर, ये दोनों के बारे में। Universal applicability means the principle of management are applicable to all types of organizations irrespective for their size and nature. General guidelines, management principles are not static or absolute statements formed by practice and experimentations. These principles of management have been developed only after deep and through research work. मतलब फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन। अगर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन होगी तो ही ये चेंजेस होगा, उसके लिए क्या है? फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसको याद कैसे करना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को? एक तो क्या है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, दूसरा क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है, तीसरा क्या है, ये फॉर्म होती है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशंस की बेस पे, फोर्थ क्या है, ये फ्लैक्सिबिलिटी है, फिफ्थ क्या है, ये बिहेवियर इन नेचर से, राइट, और इसका 6 ऑप्शंस क्या है? कॉजेज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप है, कॉन्टीजेंट है यानी डिपेंडेंट है। जरूरी है कि मैनेजमेंट सक्सेस हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो चेंजेस भी हो सकें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के? जो हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसके इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, राइट। फिर क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजन लेने भी, मीटिंग चेंजिंग इन एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब उसके लिए ये दोनों अलग अलग बंदे आए, एक तो हेनरी फ्योल आया और दूसरा F.W. टेलर आया। हेनरी फ्योल 1841 से 1945 और F.W. टेलर 1856 से 1915। हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर मेड आउटस्टैंडिंग contributions to the development of management thought. Fayol is the founder of the 14 principles of management and the 5 functions of management. F.W. Taylor is regarded as the father of scientific management.
अब फ्योर के 14 प्रिंसिपल्स कौन से थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा गया। नंबर 1 क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस है, सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है। मतलब सिद्धांत कौन से हैं मैनेजमेंट के, उसके लिए हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। रिम्बर्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, स्केलर चेन है, ऑर्डर है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है, इनिशिएटिव है, स्प्लिट दी क्रॉप्स है। ठीक है, उसके लिए एक अलग अलग हम लोग डिस्क्रिप्शंस पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले इसने दिया प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो डिवीज़न ऑफ वर्क में। 1 पर्सन टू यूनिट ऑफ वर्क अलग अलग दे दो, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। ऑथोरिटी टू मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये देखिए डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन मीन्स obedience, respect of authority and observation of established rules. It is required not only the part of workers but also on the part of management people. Unity of command, एकदम कमांडिंग होना चाहिए। According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. ऐसा नहीं हर कोई बॉस बन के बैठ जाए और अपने आप में सारे के सारे बॉस समझो, तो वो मैनेजमेंट नहीं है, फिर वो मैनेजमेंट पूरा का पूरा फेल है। केवल एक बॉस, एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। An individual employee should receive orders from one and only one superior at a time. और अगर एक से ज़्यादा मैनेजमेंट हो गया कि मेरा कहना मानो मेरा कहना मानो, तो वो पॉसिबल नहीं है। केवल एक प्रिंसिपल ही काम कर सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, Fayol एडवोकेट one hand and one plan. Each group of organizational activities that have the same objective should be directed by one manager using one plan. फिर क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉई and the primary focus is the organization objective and not those of individuals. Reimbursements of employees, यानी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा सा वर्क पैसा दो, उसको अप्रिशिएट करो, उसका कुछ ना कुछ रिम्बर्सेंस बढ़ाओ, उसको कुछ फैसिलिटीज़ दो ताकि वो और अच्छे ढंग से काम कर सके। अगर आप सैलरी टाइम पे नहीं दोगे या आपको रिम्बर्सेंस उसको मोटिवेट नहीं करोगे या उसको कुछ काम नहीं करने दोगे तो आपका मैनेजमेंट फेल है। ठीक है, द एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर वेजेस, रिम्बर्सेंस शुड बी सफिशिएंट, राइट। फिर क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चैन बना दो, यानी कमांड विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर लाइन्स में कर दो, ताकि क्या मैनेजमेंट अच्छे ढंग से हो सके, कम्युनिकेशन गैप ना रहे। नहीं तो हज़ारों मैनेजमेंट के बंदे फिरते रहेंगे, आई एम द मैनेजमेंट, आई एम द मैनेजमेंट। फिर ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द Fayol देयर मस्ट बी फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फिक्स्ड प्लेस और कैबिन। हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं एक चीज़ वहाँ बिखरी पड़ी है, दूसरी चीज़ वहाँ बिखरी पड़ी है, तो ये टाइम वेस्ट होगा और आपका मैनेजमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या, इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि शुड बी फॉलोड एट एवरी लेवल, काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। Stability of tenure of personnel. According to this principle, employees once selected should be kept at their post for a minimum fixed term. मतलब एक ही हिसाब से उसको मत देने दो, उसको प्रमोट करने दो, उसको जॉब फ्लेक्सिबिलिटी दो, प्लस उसको हाई लेवल पे ले आओ, जॉब सिक्योरिटी का उसको ऑप्शंस दो, इनिशिएटिव वर्क के लिए उसको अप्रिशिएट करो ताकि और आगे लोग आ सकें। अब एक्सेप्ट दी क्रॉप्स यानी यूनियन इज स्टैंड। अकॉर्डिंग टू Fayol मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज सारा काम टीम के बेस पे, जिसमें आई नहीं, वी, मैंने ये नहीं किया, हमने ये सारा काम किया, ताकि एक पे बर्डन नहीं आए। ठीक है, आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।